प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की विवेचना में देवीपाटन रेंज में गंभीर अनियमितता पाई गई। इस तरह की गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर आईजी रेंज अमित पाठक के निर्देश पर जांच में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने एक निरीक्षक और 12 उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जनपदों में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है। आईजी अमित पाठक ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि उनके अनुसार विवेचकों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए बीमा कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विवेचना में हेरफेर की गई। जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में सड़क दुर्घटना में शामिल वास्तविक वाहन और आरोपी की जगह दूसरे वाहन और आरोपी को दर्शाया गया, जिससे गलत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। इस मामले की शिकायत करीब 1 वर्ष पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी के अधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। ये शिकायत आईजी कार्यालय में की गई, जिसके बाद मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और पुनः विवेचना कराई गई। एसआईटी जांच में आरोप सही पाए जाने पर गोंडा के 2, श्रावस्ती के 2 और बहराइच के 9 विवेचकों को निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मियों में 12 उपनिरीक्षक और 1 निरीक्षक शामिल हैं। इस कार्रवाई के संबंध में आईजी अमित पाठक ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया। देवीपाटन परिक्षेत्र में पिछले दिनों हमको शिकायत मिली कि उन एक्सीडेंट्स के केसेस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो विवेचक हैं उनके द्वारा अनियमितता करते हुए जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ उन गाड़ियों को परिवर्तित किया गया व जिन चालकों से एक्सीडेंट किया गया उनका भी नाम बदल के दूसरे चालकों को प्रकाश में लाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उससे क्लेम की धनराशि की वसूली की जा सके। यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें वाहन बीमित नहीं होता है या जो चालक होता है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया जाता है, तो ये क्षतिपूर्ति संबंधित व्यक्ति से किए जाने का प्रावधान है। किंतु कई विवेचनाओं में इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऐसे वाहनों को प्रकाश में लाया गया जिनके द्वारा घटना नहीं की गई थी, वैसे चालकों को भी प्रकाश में लाया गया। जब इस सब की अलग अलग जनपदों में विस्तार से जांच कराई गई तो ऐसे 13 प्रकरण निकल कर आए, जिसमें 16 विवेचकों द्वारा यह अनियमितताएं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके आधार पर इस समय 1 निरीक्षक व 12 उपनिरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। 3 अन्य उपनिरीक्षक जिनका चूंकि स्थानांतरण हो चुका है तो संबंधित जनपद को सूचना भेजकर उनके खिलाफ निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रोसेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और इन सभी विवेचनाओं में सही विवेचना करके सही वाहन व सही वाहन चालक को उत्तरदायी बनाने के लिए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए।